वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पर्दा उठेगा। और मैं हूँ शायना परवीन अंसारी और आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने नई कविता लेकर, जिसका शीर्षक वही है जिसने इस पूरे देश को इस वक्त हिला रखा है। ना सिर्फ देश को बल्कि पूरी दुनिया को हिला डाला है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोरोना वायरस के बारे में। कोविड-19 एक ऐसी बीमारी जिसने पूरे देश को उनके घरों में समेट कर रख दिया। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। कोरोना वायरस के बहुत फेसिस हैं, तो उन फेसिस पर डे बाय डे मैं अपनी पोएम आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो आज का फेस चलिए जानते हैं। देश में हर तरफ भीड़ लगी थी, देश में हर तरफ भीड़ लगी थी। एक रेस चल रही थी, सक्सेस की रेस, रोजी रोटी हासिल करने की भीड़। सब बिना कुछ सोचे बस इधर से उधर भागे जा रहे थे। ख्वाहिशें, अरमान, ख्वाब, तमन्नाओं के बोझ तले इतने दब गए कि दफ्तर की फाइलों के बीच जिंदगी सिमट कर रह गई। फिर अचानक कुछ यूं हुआ, एक भयानक वबा ने पूरे देश को जकड़ लिया। एक भयानक वबा ने पूरे देश को जकड़ लिया। वैसे वबा तो कुछ कम नहीं थी इस देश में पहले भी। रेप, चोरी, डकैती, दंगे, मारपीट, ये भी रोज़ बढ़ता जा रहा था। बस फ़र्क ये था कि ना हमें ये दिखता था, ना सेहत पर असर करता था, और ना इसके खौफनाक तरीके से बढ़ते जाने का हमें एहसास होता था। इसलिए इसके डर से ना कभी हम घर बैठे, ना कभी रुके, मगर हाँ, बहुत बार डरे और 1000 बार सहमे। मगर एक बीमारी, कोरोना, जिसने पूरे देश को अपने घरों में समेट कर रख दिया। सब थम गया, हर तरफ सन्नाटा छा गया। सड़कों पर सुनसानी थी, मगर घरों में फिर साथ बैठने का आनंद आ गया। ज़माने हुए थे उस नन्हे बच्चे को अपनी माँ के हाथ का खाना खाए, क्योंकि जब माँ काम पर जाए तो मेड ही खाना खिलाए। मगर अब परिवार संग उसको खेलने का आनंद आ गया। कोरोना ने सबको एक दूसरे से मिला दिया। अक्सर कहते थे आई वॉन्ट ब्रेक, धक से आके पूरी दुनिया पर कोरोना ने ब्रेक लगा दिया। दूरी बनाने को कहा गया, मगर ये कोरोना तो रिश्तों के फासले मिटा रहा है, सबकी इंसानियत जगा रहा है, जो हम खो चुके थे। अपनी ही दुनिया में मगन थे। लोग खुद एक दूसरे की मदद को आगे आए। जो कभी पूछते भी नहीं थे अपने पड़ोसी से खाना खाया, वो घर घर जाकर खाना बांट कर आए। ये वायरस तो ऐसे फैला कि हमें एक दूसरे के करीब ले आया। ये वायरस तो ऐसे फैला कि दूरी बनाने को कहा गया और ये हमें एक दूसरे के करीब ले आया। बाहरी ज़िंदगी, ख्वाहिशें, तमन्नाओं, ख्वाब, आरज़ू, अरमानों को छोड़कर, बाहरी ज़िंदगी, ख्वाहिशें, तमन्नाओं, ख्वाबों, आरज़ू, अरमानों को छोड़कर, उन्हें खुद से दूर कर एक ठंडी हवा भरी और मुस्कुरा के हर दिन को जिया। न कॉलेज, न स्कूल, न दफ्तर, बस घर की 4 दीवारी से अब इश्क हो गया। उसी में खुशियों को खोज लिया। वैसे वो जो वहम पाल रखे थे ना हमने, इस वायरस ने उस भरम को भी तोड़ दिया। घर बैठे भी ज़िंदगी बिताई जा सकती है। 4 महीने से जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, उसी का नाम ज़िंदगी है। और जो उससे पहले जीते थे, उन्हें ही तो ख्वाहिशें कहते हैं जनाब, उन्हें ही तो ख्वाहिशें कहते हैं। लेकिन एक सवाल पर इस कविता को ख़त्म करती हूँ। मैं फिर भी सोचती हूँ, ये वायरस ज़्यादा भयंकर है या हम जो कैद हुए, पूरी कुदरत ही संवर गई। पॉल्यूशन खुद कम हो गया, नदियाँ साफ हो गईं। फिर से सपनों से सजे बड़े शहरों में पॉल्यूशन की चादर हटते ही तारे टिमटिमाए और ठंडी हवा को भी हम महसूस कर पाए। कोरोना ने हमें बहुत डराया, मगर साथ साथ बहुत कुछ सिखाया। शुक्रिया। आने वाली कविताएं और कोरोना के और फेसेस से पर्दा उठाने के लिए इस चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन पे अपने रिव्यूज़ भी दें।